सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और मैं बूढ़ा बाप उन बच्चों के लिए रो रो के मर गया था। आज मैं बूढ़ा बाप तेरे घर में बेटा हुआ, और जो मेरे बेटों को तूने मरवाया था वो तो अच्छी जगह गए हैं, लेकिन जो तेरे बेटों ने मेरे बेटों को मरवाने में साथ दिया था वो तेरे घर में अपंग बच्चे होके रह रहे हैं। अपंग बच्चे वो भी तड़प तड़प कर मरेंगे। और हमारे यहाँ एक नहीं कई दृष्टांत हैं कि इष्ट वियोग में सुकमाल सुकोसल की आपने कहानी पढ़ी होगी कि माँ जो बच्चे के लिए, सुकमाल की माँ जो बच्चे के लिए अपने बेटे के लिए आर्त ध्यान में मर गई थी, उसी के बेटे को भक्षण कर लिया। जो भाभी, कहना चाहिए देवर से द्वेष हो गया था, उसी भाभी ने भक्षण कर लिया। जो पार्श्वनाथ के जीव का किसने उपसर्ग किया था पार्श्वनाथ भगवान पर, बताइए।
देखिए मुझे पता आप सब कमठ बोलोगे, भाई ने उपसर किया था ना कमठ ने उपसर किया था। हमने बोले हमें तोते जैसी आदत पड़ी है, नाग नागिन ने उपद्रव थोड़ी किया था। जय हो तुम्हारी टीकमगढ़ के भक्त। संबर देव ने उपसर किया था, 10 संबर देव, उसका नाम संबर देव था। कमठ तो 10 भव पहले भाई था, उसने थोड़े उपसर किया था। ध्यान रखना, हम सब शास्त्र पढ़ लेते हैं लेकिन जीवन में एक बात भी हमारे अंदर जो प्रवेश कर जाए, हमारे जीवन को परिवर्तित करते, वो हम नहीं पढ़ते हैं। सोच कर देखना, 10 भव तक शक्ति मिली, एक शक्ति मिली जिसने अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाया, एक शक्ति मिली जिसने अपने आप को अधोगामी बनाया। कमठ को जब जब कमठ के जीव को शक्ति मिली, आपको पता है ये राजकुमार बने तो वो भील बना, ये और कुछ बने तो वो और कुछ, ये इतने सागर स्वर्ग गए वो इतने सागर नरक गया। लेकिन हमेशा संयोग मिलता रहा। हमें भी संयोग वियोग ऐसे नहीं करना है, किसी से दुश्मनी लेकर नहीं मरना है। छोटी सी जिंदगी है तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी है तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। जब भी किसी से मिलो सोचो आज आखिरी मुलाकात हो सकती है, क्या पता कल का दिन देख पाए नहीं देख पाए। ये जीवन का प्रैक्टिकल है, जिससे मिलो उसे देवता की तरह मिलो। इंसान और जानवर से भी बदतर हो गया इंसान। आपने जानवर को कभी नहीं देखा होगा, उसे कोई उपद्रव करे तो ही क्रोध आता, नहीं तो नहीं आता है। लेकिन आदमी खाओ मुखा में इतना कचरा भर गया है कि गिलास डालो, लोटा डालो, बाल्टी डालो, कीचड़ ही आता है। क्योंकि अनिष्ट संयोग, हम ढूंढ ढूंढ के अनिष्ट संयोग मिलाते हैं। यदि हमें छोटी सी बात पे क्रोध आया तो सोचो आज उसने हमें गाली बकी, हो सकता है वो क्रोध में होगा, कह दी तो कह दी। कानों से टकराई है, पुद्गल वर्गनाएं समाप्त हो गई, इनका कौन सा अस्तित्व है। यदि हम दिल में रखते हैं तो अस्तित्व है, और नहीं रखते हैं, कचड़े को देखकर अब तुरंत कचड़ेदानी में डाल देते हो, झाड़ कर निकाल देते हो, फिर कचड़े छाप बातों को दिल में क्यों रख लेते हो। जितनी खराब बातें हैं वो आप ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े की बातें आपको 10 साल बाद भी और सुंदर सजा देते हो। 2 रुपए की चोरी 2 लाख की हो जाती है शाम तक। किसी की गलत बातें हो, शाम तक पूरे शहर में प्रचार हो जाएगा। सामायिक की, ध्यान की, संतों की कोई बातें प्रचार की हैं, फिर कहते रहे सदा सत्संग उन्हीं का, रे खाक संत संग रहेगा। कहते धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुना में क्या सुनाएंगे। यहां से जाओगी एक बात भी याद नहीं रहेगी, एक आध बात याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक महिला हमसे बोली माता जी नींद नहीं आती। हमने कहा मेरे प्रवचन में आया करो। बोली आपके प्रवचन में तो और ही नींद नहीं आती है। हमने कहा क्यों? बोले वो तो इतना आप ऐसा बोलती हो कि जग ही जाते हैं। हमने कहा अच्छा है, ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जग जाना या सो जाना। सोना हो तो भोगों की तरफ से सो जाना, और जागना हो तो आत्मा की तरफ से जाग जाना। घर में रहना कोई बुरी बात नहीं, मैं कभी, सब लोग थोड़ी घर छोड़ पाओगे, ध्यान रखना। घर में सब लोग कहते हैं घर छोड़ दो, घर छोड़ दो, ए राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भइये। मैंने कहा भोग भोगता ही त्यागी है, ध्यान रखना। भोगी भोग नहीं पाता है, भोगी उस बीमार व्यक्ति की तरह जो खाने की योजनाएं तो बनाता, खा नहीं पाता है, खाता है तुरंत बीमार हो जाता है। खा ले, शुगर रसगुल्ले का स्वाद आ रहा हो, शुगर खा लो तो तुरंत पता चल जाएगा और अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसे हलवे का स्वाद लेता है, कचौड़ी की भावना बात है, खा ले तो पता चल जाए 2 दिन में हॉस्पिटल में और भर्ती हो जाए। ऐसे भोगी मात्र योजना बनाता है, भोग कहाँ पाता है। मैंने कहा सुंदर पत्नी आ जाती है, सोचता अभी कमा लें, अभी तो काम कर लें, बाद में भोगेंगे। बाद में उसकी जिसकी आवाज फूलों से झड़ती थी, जिसकी आवाज कोयल सी लगती थी, वही कर्कशा हो जाती है। जो देवी नजर आती थी वही
समझ गए, राक्षसी नजर आने लगी। जो ससुराल स्वर्ग नजर आती थी, जब कलेश हो जाए तो वही नरक नजर आ जाती है। क्या है, हमारी भावनाएं जहां टकराव पर पैदा होती हैं वही नरक हो जाता है। दो भाई घर पेट में एक साथ रह लेते हैं, घरों में दीवारें हो जाती हैं। लोग गलत कहते थे कि दीवालों में दरारें पड़ती हैं, मैं कहती हूँ दिलों में दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। हमारे दिलों की दरारें समाप्त हो जाएं, आज जीवन स्वर्ग हो जाएगा। किसने कहा जीवन नरक है? लोग कहते हैं पंचम काल में पैदा हुए पाप का उदय। हमने कहा नहीं, कौन कहता पंचम काल में पाप का उदय है? पंचम काल में तो बहुत सौभाग्य हम पैदा हुए हैं, क्योंकि पंचम काल तक धर्म ध्यान बनेगा, मुनि अवस्था बनेगी। कहाँ हम पंचम काल में पैदा हुए? तुलसीदास भी कहते हैं कलयुग केवल नामी आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। क्योंकि कलयुग में हमें एक आधार है, भगवान के नाम लेने का मन करता है, लेकिन नाम लेने की कला आ जाए हमारे अंदर। अभी तुम वैसे वैसे लेते हैं, समझ गए? वैसे वैसे तुम कौन सी विनती पढ़ती हो, कल से हम भी पढ़ने लगेंगे। तुम कौन सी पूजा करती हो, कल से हम भी करने लगे। पूजा करने की चीजें पूजा हो जाए, पूरी जिंदगी पूजा हो जाए तो पूजा सार्थक है। 1 घंटा की पूजा से क्या होगा? यदि 1 घंटा बीमार आदमी को बुखार उतार भी दो तुम पानी पट्टी रखकर, तो बुखार उतरता नहीं है। वो बुखार तो अंदर है, उसकी जड़ें मिटाओ, किस कारण हुआ है। ऐसे ही कोई ज्यादा बीमार हो, गरीब आदमी हो, और एक दिन कहीं दावत मिल जाए और कहे तुम तो मजा आ रहा है, तो कितने दिन मजा आएगा? एक ही दिन की तो दावत थी, दूसरे दिन तो फकीरी में जिएगा। ऐसे ही जो कामी और भोगी व्यक्ति है, आप ध्यान रखना, धन कमाते हो, सोचते हो पहले कमा ले बाद में आराम से भोगेंगे। भोगने का समय कहाँ आता है? एक ही इंद्रियां इनकार करने लगती है भोग से। सच पूछो, भोगी नहीं योगी भोगता है। देखता है तो आंखें धन्य हो जाती हैं, सुनता है तो कान धन्य हो जाते हैं, वो भी उसके लिए आत्मोत्थान में कारण बन जाते हैं। हाथ धन्य हो जाते हैं, पूजन अर्चना जाप पाठ और आशीर्वाद देता है। पैर यदि चलता भी है तो तीर्थों के लिए चलता है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं, पल भर भी एक क्षण में इनका विश्वास नहीं है। तो क्या करें? इष्ट वियोग जो मिला है आराम से भोगो, उसमें आसक्ति मत रखो। मिला है, दुश्मन भी मिले तो दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो दोस्त बन जाए, लेकिन दोस्त को 1 मौका भी मत दो कि वो दुश्मन बन जाए। कभी घरों में तकरार होती है, सोच कर देखना, हमारा तो बस घर अलग बन जाए। क्या घर अलग बनाना? यदि घर अलग बनाना है तो वेद विज्ञान पैदा करो कि मेरी चेतना का घर बन जाए। ये पुद्गल के घर में कब तक रह पाओगे? 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो, तनक सी जिंदगी पे जूना भये जातो, जूना भये जातो, जिवरिया भये जातो, तनक सी जिंदगी पे काहे इतरातो। सोच कर देखना, इतनी सी जिंदगी है जो भोगमय है, रोगमय है, शोकमय है, सब ऐसी खराब है, वियोगमय है अंत में। इसलिए अनिष्ट का संयोग भी मिले तो सोचना एक कर्जा चुक गया। एक कर्जा चुक जाए तो कितने खुश होते हो? कहते भैया बहुत दिन से सिर पर बोझ था, आज जाकर वो 1 करोड़ का कर्जा चुका है। एक एक विपरीत परिस्थितियां मिले, समझ लेना करोड़ों का कर्जा हल्का हो गया। हमारे लिखे पत्र हैं जो हमारे यहाँ डाकिया लाता है। डाकिया शादी के कार्ड लाए तो आप उसे मिठाई नहीं देते हो, और मौत का कार्ड लाए तो डंडे नहीं मारते हो। तुम्हें पता है कि हमारे पते पर लिखे पत्र आए थे, हमारे लिखे पत्र हैं सारे।
इष्ट वियोग हो, अनिष्ट संयोग हो। ये जरूर है कि यदि अनिष्ट संयोग को भी हमारी कला हुई तो हम उसे धर्म ध्यान में परिवर्तित कर देंगे। पांडवों को गर्म आभूषण पहनाए गए, गर्म ही नहीं थे, वो लोहे के तपाए हुए थे, ऐसे थे, आग उगल रहे थे। वो चाहे तो एक हाथ देते तो भांजे का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन धर्म ध्यान में इतने डूबे थे, कहाँ तन का ख्याल था। ऐसा नहीं था कि तन पे अब असर नहीं होगा, लेकिन आप यदि बहुत प्यार में डूबे हो, बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए तो आपके पैर में ठोकर भी लग जाए, आपको उस समय पता नहीं चलती है। समझ गए? आप कपड़े कैसे भी पहने हो और उस समय खबर आ जाए तो ये सोचते हो क्या कि कपड़े ढंग से बदल के चलते हैं? आप कैसे पहने हो, क्या हो, कितने लोग मिले, आपको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जाकर देखो कि मेरा बेटा ठीक है, फिर लौट कर आते हो और कोई कहता है कि आपको देखा नहीं, कहने लगे हम आप दिख ही नहीं थे। कोई कहे हमने आपको देखा था, कहने लगे हम ध्यान नहीं दिया।